अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम गोल्ड मार्केट का डेली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आज के दिन मार्केट बुलिश रहेगी, बेरिश रहेगी, रिवर्सल करेगी, किस डायरेक्शन में अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि कल के मार्केट के एनालिसिस में हमने क्या बोला और मार्केट ने किस तरह बिहेव किया। अगर आप हमारा कल का मार्केट का एनालिसिस देखें तो हमने बोला था 29 नवंबर को मार्केट इस रेक्टेंगल की रेंज में ही मूव करेगी ड्यू टू हाई पंप एट प्रीवियस डे। ठीक है, सो देखें क्या मार्केट ने उसी रेक्टेंगल की रेंज में ही कवर किया और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने भी हम लोगों के साथ मिलकर अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट बनाया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि आज मार्केट किस से मूव करेगी और किधर को डायरेक्शन में अपने आप को कंटिन्यू करेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ज़रा कैलेंडर देख लें कि आज कोई न्यूज़ तो नहीं यूएसडी से रिलेटेड। तो आज एक 6:30 बजे न्यूज़ है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, 6:30 बजे मतलब यूएस सेशन में मार्केट में वॉलेटिली देखने को मिलेगी। उससे पहले मार्केट स्लो और या फिर रेंज बाउंड रहेगी। अगर हम डेली में बात करें तो डेली में भी हमारा स्ट्रक्चर अपवर्ड की तरफ शिफ्ट हो चुका है, लेकिन इसी के साथ साथ है मार्केट का अभी एक छोटा सा रिट्रेसमेंट बनता है। मार्केट 1 2 3 4 5 6 दिन से एक अपवर्ड ट्रेंड में अपने आप को उसने कंटिन्यू किया हुआ है और डेली बेस पे अच्छी खासी मूव अपवर्ड की तरफ ले रहा है। और यहाँ पे हम देखें तो एक हमारे पास रेजिस्टेंस जोन भी है। सो मार्केट को हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से थोड़ा डाउन की तरफ अपने आप को लेके आना चाहिए। ठीक है, लेकिन देखते हैं मार्केट अपने आप को कैसे मूव करती है। डेली में आज थोड़ी रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अगर हम इसी तरह H4 में भी देखें तो H4 में हमारे पास क्या हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हाई कंफर्म, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगेन यहाँ पे हमारे पास हाई कंफर्म हुआ है। ठीक है, H4 में हमारे पास हाई कंफर्म होने की वजह से M15 का हमारा स्ट्रक्चर डाउन की तरफ शिफ्ट हुआ है और यहाँ से हमने रात को अल्हम्दुलिल्लाह 2 बार ट्रेड्स ली और दोनों बार प्रॉफिट किया है। फर्स्ट टाइम हमने यहाँ से इसका सेल पकड़ी थी ऊपर एसएल रख के, ये हमारी M5 की सॉरी M15 की क्या थी, सप्लाई थी। ठीक है, और यहाँ से हमें ऑलमोस्ट 2 टाइम्स 80 पिप्स प्रॉफिट हुआ है और ये रात को मैं ट्रेड लगा के सो गया था और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह इसका भी टीपी हिट हो गया है M15 के अकॉर्डिंग। सो H1 में जैसे हमने कल के दिन बात की थी कि मार्केट क्या करेगी, रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है। ठीक है, मार्केट एक रेंज में रहेगी। सो आज के दिन हम क्या इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से हमें क्या दे, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे। H1 की एक भी कैंडल अगर मार्केट ने इससे ऊपर क्लोज कर दी है, जो मैंने लाइन लगाई है 2049 से, अगेन सुन ले, अगर H1 की एक भी कैंडल 2049 से क्या हो जाती है, ऊपर की डायरेक्शन में क्लोज हो जाती है, तो हमारा जो डिमांड एरिया हो जाएगा वो पास आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 2046 से। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट, सपोज मैं आपको एक स्केच बना देता हूँ, जैसे ही मार्केट H1 के ऊपर क्लोजिंग करे यहाँ पे, ठीक है, देन मार्केट अगेन इस जोन में आप लोगों ने बाय कर लेना है, एसएल अपना इसके नीचे रख देना है और टीपी अपना नेक्स्ट 2017 की तरफ आपने मूव कर जाना है। एक सिनेरियो ये है। ठीक है, सेकंड सिनेरियो ये है, जैसे मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, सेम अगर अगेन मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन शो करती है, तो देन जो हमारा टारगेट होगा वो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये ट्रेंड लाइन होगी। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन मैं छोटी करके आपको सेट करके दिखा देता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा टारगेट होगा वो क्या होगा, ये ट्रेंड लाइन होगी। ये अगर हमारी कैंडल एक इससे नीचे क्लोज होती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, ये ट्रेंड लाइन होगी। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इन केस अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट ले लेती है तो हमें क्या करना है, यहाँ तक के लिए सेल करना है और सेल के लिए M5 का स्ट्रक्चर हमें शिफ्ट होने का वेट करना है। सेल के लिए हमें क्या करना है, M5 का स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट करना है। M5 का स्ट्रक्चर अभी कहाँ पे है, अभी अपवर्ड डायरेक्शन में है। अगर मैं आपको M5 के स्ट्रक्चर में जाके दिखाऊं तो M5 का स्ट्रक्चर आप देखें किस डायरेक्शन में है। ये देखें, ये क्या हुआ है, हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपवर्ड डायरेक्शन में, देन
ये मेरे पास हुआ है चेंज ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये देखें, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और मार्केट क्या कर रही है, अपनी ये वाली डिमांड से 2 टाइम्स ऊपर की तरफ को मूव कर चुकी है। ये मार्केट की M5 की डिमांड। एक बार मार्केट ने हमें प्रॉफिट दिया, कितने पिप्स दिया, 22 से मार्केट कहाँ पे गई 47, 50 पिप्स हमें यहाँ पे दिए। अगेन मार्केट अब 22 से कहाँ पे जा रहे, 46, 40 पिप्स हमें दे चुकी है। ठीक है। सो अगर इन केस ये अब ये ऊपर जाती है तो ये M15 की हमारे पास ये M15 की डिमांड है, जहाँ से गिर रही है, और M15 की सप्लाई से गिर रही है और M5 की डिमांड से उठ रही है। अब मुझे नहीं लगता कि मार्केट ये सप्लाई को मेंटेन रख सके। अब इसको ब्रेक करेगी, अगर उसने इसको ब्रेक नहीं किया तो अब इसको ब्रेक करेगी। सो अगर वो इसको ब्रेक कर देती है तो हम क्या करेंगे, H1 के अकॉर्डिंग हमारा चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, H1 के अकॉर्डिंग हमारा चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, मार्केट को फिर हम H1 की डिमांड से पकड़ लेंगे। आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा और समझ लग रहा होगा हमने आज किस डायरेक्शन में ट्रेड करनी है। ये दो पॉसिबिलिटीज़ मैंने बताई हैं, साथ में M5 और 15 का स्नैरियोज भी आपको बताया है, और M15 में हमारी 2 ट्रेड्स और अकॉर्डिंग टू M5 भी 2 ट्रेड्स मैंने आपको दिखाई हैं जो हमने कल कैप्चर की हैं। आई होप आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।